जामिया के रूह रवा और इस इलाके के लिए जिन हजरात से खिदमत ले रहे हैं और जिस तरह से पिछले 3 दिनों से जो सेमिनार हो रहा था, जिस तरतीब से, जिस अच्छे तरीके से इन्होंने सजाया, उसके लिए पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूं। मैं पूरी जामिया के लिए कहूंगा कि आप अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते रहें और जितनी तालीम के दायरे हैं उनको भी आगे बढ़ाएं। लेकिन उसके साथ साथ यहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे 2 चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। पहला ये, आप अपने सेहत का ख्याल रखिए। 80% आदमी को मैं बीमार देख रहा हूँ और यही नहीं, अगर देखना हो तो सीतामढ़ी के जितने भी डॉक्टर्स हैं, अगर 100 मरीज देखते हैं तो 80% आप हैं। और आप दवा में जितना खाते नहीं हैं, जितना कमाते नहीं हैं, उससे बेसी दवा में खर्च कर देते हैं। तो अच्छी जिंदगी के लिए आपको अगर जानकारी नहीं हो तो आप किसी जानकार से अपनी इस फैक्ट्री के लिए जरूर जानकारी रखिए, जो कि अल्लाह ने आपके लिए ये नेमत दिया है। और अपने को फिट रखिए, दवा पर नहीं जाइए। मैं 3 काम करता हूं, एक मेडिकल से रिलेटेड, दूसरा दीन के लिए। सीतामढ़ी जिला औकाफ के जिम्मेदार होने के नाते आपको मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 3 साल में मैंने आपकी करोड़ों जमीन को निकाल लिया है दूसरे से। अब वो परेशान हैं, वो कानून के शिकंजे में आ चुके हैं। हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है। आज मैं देखता हूं कोई एक दूर 2 कट्ठा नहीं देने के लिए तैयार है, लेकिन हमारे बुजुर्गों ने लाखों लाख की संपत्ति आपके लिए छोड़ दी। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि हमारे दिए हुए पूर्वजों के सामान की हिफाजत करना। अभी मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के सदर ने बताया कि आप अगर दे नहीं सकते हैं तो कम से कम उसकी हिफाजत के लिए लग जाइए। दूसरा ये कहना है कि आप अपने घरों में, अपने लोगों में, आसपास में, गांव में मोहब्बत कायम कीजिए। हम अक्सर देखते हैं कि सब गांव में झगड़ा होता है, उसको मुकदमे बहुत बेसी हैं सीतामढ़ी कोर्ट में, उसको खत्म करिए। अगर समाज को मजबूत बनाना है तो मोहब्बत कायम करना पड़ेगा। मैं खास तौर से हिजुर रहमान साहब से कहना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना अच्छा माहौल कायम कर दिया। एक ऐसा रिवॉल्यूशन लाइए कि यहाँ के लोग दीन की तरफ, इल्म की तरफ बढ़ें। और खास तौर से हमारी ख्वातीन जो हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप भी पढ़ें, आप भी आगे बढ़ें। आप मर्दों से कोई कम नहीं है। मेरी बेटी एमएस है, उसको चाहते थे गायनेकोलॉजी की डॉक्टर भी बना सकते थे, लेकिन मैंने एमएस बनाया उसको। इसलिए बनाया कि सारे बीमारी का वो ऑपरेशन कर सके। इसलिए ख्वातीन जो हैं उनको भी आगे बढ़ना है, हमारे बच्चे जो हैं उनको आगे बढ़ना है। और हिफ्जुर रहमान साहब के लिए और उनके पूरी फैमिली के लिए दुआ करिए। और ख़ास तौर से हमारे बुजुर्ग रहमतुल्लाह अलैह जो इस दुनिया में नहीं रहे, जिनसे हमारे घर का बहुत करीबी रिश्ता था, मेरे भाई शाहिद अली खान साहब से करीबी रिश्ता था, और मैं तो इनके लिए मिट मरने के लिए तैयार है। इन्होंने जो खिदमत कहा मैं उसके लिए तैयार रहा। और मैं 3 दिन लगातार आपके इस कैंप में, इस सेमिनार में मौजूद रहा। अब इसमें हिफ्जुर रहमान साहब की क्या गलती है? इन्होंने इतना बोरगन खिला दिया कि 100 मरीज पेट के आ गए।
इनका तो काम ही था कि मेहमान नवाजी करना, लेकिन उसके लिए हम लोगों को भी इन्होंने रखा था कि आप अपनी टीम को तैयार रखिए, दस्त और डायरिया का जो मरीज आवेगा उसको इंतजाम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि इलाके से घूम घूम करके इस इदारे के लिए दुआ करिए, और मैं इस इदारे के लिए कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस फतह का परचम इस जमीन पर लहराएगा, क्या जमीन क्या आसमान, हिंदुस्तान कहलाएगा। मैंने एक आदमी को कहा, एक तरफ इधर इतना बड़ा जलसा हो रहा है, मेरे बगल में हिंदू भाई कीर्तन कर रहे हैं, इससे खुशी की और क्या बात हो सकती है। यही असली हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है। मैं और कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक चीज जरूर कहूंगा कि आप अपने तंदुरुस्ती का पहला ख्याल रखिए। आपकी अगर फैक्ट्री नहीं ठीक रहेगी तो आने वाले वक्त में आप अच्छी इबादत भी नहीं कर सकते। मैं देखता हूं इतने लोगों की जानकारी नहीं है कि डॉक्टर से जो दवा मिल रही है वो कैसी दवाई है। जाते हैं 10 दिन की दवाई चाहिए, 3 महीना की दवाई झोला में भर भर करके आपको दे देता है। इससे बचिए, और खास तौर से जानकार लोगों के आप नजदीक रहिए ताकि वो अच्छी सेहत के बारे में जानकारी दे। मैं दस्तारबंदी के जितने भी बच्चे हैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं, और हमारे इस महफिल में जो हमारे बाहर से और जो लोग भी जिनकी भी जितनी मेहनत और दिमागी तौर पर उनकी मोहब्बत रही है, मैं उन सबको मुबारकबाद देना चाहता हूं। और इन्होंने बंदिश कर दिया कि आप ज्यादा बोलिएगा तो पॉलिटिकल बात शुरू कर दीजिएगा, मैं लिमिट करता हूं। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे हिफ्जुर रहमान साहब को लंबी उम्र दे, उन्हें पूरे खानदान को फैज करे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।